तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या रिसर्च में हैं तो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स के नाम जरूर सुने होंगे। ये टेस्ट डेटा को समझना और डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। बट आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से और डिटेल में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली होते क्या है और हर चीज का एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट और अनोवा टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सारे टेस्ट काम कैसे करते हैं। इसका कोर कंसेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्ट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा का यूज करके एक स्टेटमेंट या एजम्पशन को टेस्ट करते हैं। इसमें दो मेन हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि दो ग्रुप्स के बीच या वेरिएबल के बीच कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बिल्कुल इसके उल्टा है। ये कहता है कि दो ग्रुप्स या वेरिएबल्स के बीच एक सिग्निफिकेंट फर्क है। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी कहती है कि उनके नए प्रोडक्ट से लोगों का एवरेज वेट 5 kg तक कम हो जाता है, तो नल हाइपोथेसिस एवरेज वेट लॉस इज 5 kg, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस द एवरेज वेट लॉस इज नॉट 5 kg। तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे और स्टैटिस्टिकली टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट का यूज करके डिसाइड करेंगे कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं जेड टेस्ट वर्सेस टी टेस्ट की। तो यार हम सबसे कॉमन टेस्ट जेड टेस्ट और टी टेस्ट का यूज करेंगे। जेड टेस्ट ये तब यूज होता है जब आपके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज हो, यूजुअली ग्रेटर देन 30 डेटा पॉइंट्स और 40 डेटा पॉइंट्स, और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल, मान लो कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में स्मार्टफोन्स का एवरेज बैटरी लाइफ 10 आवर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आवर है। आपने एक नए ब्रांड का सैंपल लिया 100 स्मार्टफोन्स का। अब ZS से चेक कर सकते हैं कि क्या ये नया ब्रांड पॉपुलेशन से अलग है या नहीं। तो यार जेड टेस्ट से हमने सीखा सैंपल बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में। ये इसका एक तरीके से बड़ा भाई है। तो टी टेस्ट तब यूज होता है जब आपके पास छोटा सैंपल साइज हो, यूजुअली लेस देन 30 डेटा पॉइंट्स। तो ये इसके केस में आपको पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। ये रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक नए टेक्निक मेथड का इफेक्ट अगर चेक करना है तो आपके पास एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स को नए मेथड से पढ़ाया और उनके मार्क्स कंपेयर किए गए। क्योंकि सैंपल साइज छोटा है तो टी टेस्ट बेस्ट है ये देखने के लिए कि क्या नए मेथड से मार्क्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो की टेक अवे क्या है टी टेस्ट का, स्मॉल सैंपल साइज और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन भी होगा तो भी चलेगा।